अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, इल्म की फ़जीलत के बारे में हम बातें कर रहे हैं। ज्ञान का क्या महत्व है, ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। कल के पाठ में हमने इस्लामिक ज्ञान, इल्म दीन की क्या अहमियत और फ़जीलत है, ये बातें हमने सीखी। उसमें ख़ुसूसी तौर पे सबसे पहले हमें कुरान का इल्म होना ज़रूरी है, कुरान की तिलावत, फिर साथ साथ अल्लाह ने इसके अंदर क्या इरशाद फरमाया है इसका भी इल्म हमारे पास हो, और फिर उसके अलावा हदीस के साथ साथ फ़िक़्ह जो इस्लामी अनुशासन है, और इस तरह से अल्लाह की क्या हक़ और अधिकार हमारे ऊपर हैं, अपने माता पिता अपने माँ बाप की क्या हक़ और अधिकार हैं, अपनी बीवी बच्चों का, अपनी श्रीमती और संतान का क्या हक़ और अधिकार है, इसी तरह से समाज का, परिवार का, जो रिश्तेदार हैं, जो गांव घर के लोग हैं और जो सामान्य दूसरे लोग हैं, उन सब का हमारे ऊपर क्या हक़ और अधिकार है। इन सारी बातों का ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले हमें प्राथमिकता देना है कुरान, और कुरान के अंदर आप हर ज्ञान, हर इल्म आप पाएंगे अगर आप कुरान पढ़ते हैं, तर्जुमा के साथ पढ़ते हैं। इसकी जो अल्लाह ने इसके अंदर इरशाद फरमाया, अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको हर तरह की बातें इसमें मिल जाएंगी। और मेरे भाइयों, इसका फ़ायदा क्या, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतर इंसान, सबसे अफजल, सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम व्यक्ति वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है, जो कुरान सीखता है और सिखाता है। पता क्या चला कि ये कुरान ये ऐसी किताब है कि इसका पढ़ना, पढ़ाना, इसका सीखना और सिखाना, इसका सुनना और सुनाना ये इबादत है। एक हरफ 10 नेकियां मिलती हैं, जैसे कि मैंने पिछले पाठ में बताया था। तो इंशाअल्लाह हम कुरान सबसे पहले पढ़ेंगे और साथ साथ जो और इल्म है उसको भी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे भाइयों, जैसे कि मैंने बताया कि इस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर तरह का इल्म इसके अंदर रखा है। इसके अंदर आप धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, विज्ञान, राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक, बायोलॉजी, जेनियोलॉजी, जो भी ज्ञान आपको चाहिए इसमें मिलेंगे। बशर्ते आप पढ़ें तो सीखें, आगे बढ़ें। इसी वजह से हमको ये भी चाहिए कि हम दीन का इल्म हासिल करने के साथ साथ अपने आप को सिर्फ इसी के अंदर सीमित ना रखें कि सिर्फ मदरसे के दीवार के अंदर हम महदूद रहें, हम सिर्फ उर्दू पढ़ लें, अरबी पढ़ लें, नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ कर के इंग्लिश भी सीखना है। और इंग्लिश के साथ साथ और भी जो दूसरे ज्ञान हैं, चाहे उसका ताल्लुक रिलीजियस, कल्चर, सोशल, साइंस, राजनीतिक, पॉलिटिकल है, इस तरह से चाहे मोरल है, चाहे फाइनेंस, आर्थिक, इस तरह से बायोलॉजी, जीनियोलॉजी, जो भी इल्म है, इंसान उसको सीखना, इंसान को वो सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इस्लाम धर्म हमसे यही चाहता है। इस्लाम धर्म हमसे ये भी चाहता है कि हम एक इंसान बन कर के रहें, अपने वास्तविकता को समझें, अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, अपने पैदाइश के मकसद को समझें, और साथ साथ हम एक उच्च और श्रेष्ठ व्यक्ति भी बने इस संसार में। मानव सेवा के लिए, लोगों की खिदमत के लिए हम एक अच्छा नमूना बनने की कोशिश करें। उसके लिए चाहे हमें डॉक्टर बनना पड़े, MBBS के लिए भी कोशिश करें, इंजीनियर बने, हर मामले में, हर फील्ड में आगे बढ़ें। इस्लाम हमसे यही चाहता है। और मेरे भाइयों, इसका बहुत महत्व है, इसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, कि नबी आप कह दीजिए, क्या जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं बराबर हैं? हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह से चाँद और सूरज बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह से रात और दिन बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह से अंधेरा और उजाला बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह से बीना और नाबीना, अर्थात एक देखने वाला आदमी, एक ना देखने वाला आदमी, एक अंधा और एक देखने वाला, एक नेत्रहीन और एक जो आदमी अल्लाह ताला ने जिसे आंखें दी है, वो लोग बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह से आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते। इनके अंदर बहुत दूरी, बहुत फ़र्क है दोनों के अंदर। एक अज्ञानी और ज्ञानी कभी बराबर नहीं हो सकते। एक अनविज्ञ व्यक्ति और एक ज्ञानी
एक शिक्षक व्यक्ति, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेरे भाई। इस वजह से हमको सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ेगा, और इल्म के मार्ग में, इल्म दीन सीखने के रास्ते में हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसकी फजीलत मैंने कल बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए हमें सुस्ती से, काहली से काम नहीं लेना, और हमें इसके लिए मुस्तगनी भी नहीं होना। यानी ये ना कहें कि हम बस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो इल्म दीन सीख लिया, हमने तो इल्म हासिल कर लिया, हमने ज्ञान हासिल कर लिया, हमने शिक्षा ग्रहण कर लिया, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम तो इसमें माहिर हो गए, हम इसके विशेषज्ञ हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई ऐसा नहीं है। जो ऐसा कह देगा समझ लीजिए वही सबसे बड़ा जाहिल है। चूँकि ये इल्म, ये ऐसा मार्ग है, इसका कोई सीमा ही नहीं है, इसका कहीं अंत ही नहीं है। ये ऐसा समुंदर है जिसकी गहराई के बारे में किसी को इल्म ही नहीं। हमारी जीवन समाप्त हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज्ञान ख़त्म नहीं होगा, इल्म ख़त्म नहीं होगा। इल्म के मैदान में हम आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, और अपने आप को संवारते रहें, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, उच्च और श्रेष्ठ करते रहें। मेरे भाइयों, हमारे जो धर्मविद और जो धर्मी पूर्वज हैं, जिन्हें सल्फ़े सालेहीन कहते हैं, मेरे भाई उनके बहुत सारे कथन इसके अंदर आते हैं। चुनांचे उसमें एक इमाम इब्ने अब्दुल बर, वो जो है इमाम इब्ने गस्सान का एक कथन नकल करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ला तज़ालु आलिमन मा कुंत मुतअल्लिमन फ़इज़ा इस्तग़नैत कुंत जाहिलन, कि तुम आलिम उसी वक़्त तक रहोगे जब तक तुम सीखते रहोगे, तभी तुम ज्ञानी कहलाओगे, तभी तुम एक शिक्षक कहलाओगे, टीचर कहलाओगे, सीखने वाला व्यक्ति कहलाओगे। जब तक चाहे उम्र जितनी भी हो जाए, आदमी सीखता रहेगा। और फरमाया कि जब कोई ये कह ले कि बस अब हो गया, मैंने सीख लिया, अब मुझे कुछ नहीं सीखना, तो वही पक्का सबसे बड़ा जाहिल है, वही सबसे बड़ा अनविज्ञ और अज्ञानी हो गया, जाहिल हो गया। और इसी तरह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि किसी भी तालिब इल्म के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी इल्म सीखने वाले के लिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने सीख लिया अब मैं नहीं सीखूँगा, बल्कि हमेशा सीखता रहे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप कब तक पढ़ते रहेंगे, आप कब तक तालीम हासिल करते रहेंगे, आप कब तक सीखते रहेंगे? उन्होंने फरमाया हत्तल ममात, मरने तक, मरते दम तक। क्या पता चला इसकी कोई सीमा नहीं है। एक मक़ूला ना, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, अपने महद यानी गहवारा से लेकर के कब्र में जाने तक, पैदा होने से लेकर के मरने तक इल्म दीन हम सीखते रहेंगे, और सीखना चाहिए, क्योंकि हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। मेरे भाइयों, इसकी बड़ी अहमियत है। और इल्म, जैसे कि मैंने बताया कि यही हमको फ़र्क, यही तमीज़ है एक इंसान और एक जानवर होने में। इल्म, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, दिमाग, ये मुमताज़ करती है इंसानों को। और इल्म ये ऐसी दौलत है मेरे भाइयों, आपका इसमें कोई दूसरा सहभागी नहीं होगा, कोई दूसरा साझेदार नहीं हो सकता। आपके धन दौलत में, आपके माल में आपके लोग सहभागी और साझेदार हो जाते हैं, लेकिन इल्म ये ऐसी दौलत है जिसके अंदर कोई सहभागी नहीं। ये ऐसा धन और संपत्ति है जिसमें आपका कोई साझेदार नहीं है। इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं, और ये ऐसी दौलत है जो कोई चुरा भी नहीं सकता। पैसा चुरा ले जाएंगे लोग, लेकिन ज्ञान आपका कोई नहीं छीन सकता, आपसे कभी नहीं छीन सकता। इसी वजह से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। और मैं खुसूसन इस्लामिक जो विद्यार्थी, जो इस्लामिक तालिब इल्म है, दीन के तालिब इल्म है, उनसे कहूँगा कि आप सिर्फ उर्दू और अरबी पे अपने आप को सीमित मत कीजिए, बल्कि आगे बढ़ के इंग्लिश सीखिए। और दुनिया, इस पूरे संसार का कल्चर क्या है, इसी तरह से पूरे संसार में हमें एक कैसा इंसान बन सकते हैं, लोगों की खिदमत कैसे कर सकते हैं, हम मानव सेवा कैसे कर सकते हैं, इसमें भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। हर एक इंसान को और एक अच्छा दृष्टांत बन के, अच्छा उदाहरण बन के, अच्छा नमूना और आइडियल बन के अपने आप को हमें प्रस्तुत करना है, हमको पेश करना चाहिए। मेरे भाइयों, इसकी बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत है। बस एक वाक़या सुना के अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो कहते हैं कि अब कैसे सीखूं मैं, कभी कभी शर्म भी महसूस करते हैं, लाज महसूस करते हैं छोटों से पूछने के लिए। मेरे भाइयों, नहीं, मैंने क्या बताया कि इल्म सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है। जब आप आदमी हमेशा सीखता रहेगा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ये कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, व्याख्याकार, कुरान के व्याख्या में एक विशेष आदमी हैं।
बहुत ही माहिर आदमी, लोग इनकी तरफ रुजू करते हैं सीखने के लिए। बहुत बड़े आलिम हैं, कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। इन्हें वंशावली अर्थात जेनियालॉजी एक ज्ञान है जिसे नस्ब के बारे में यानी पूर्वज के बारे में अपने कि उनका कुल और वंश कैसा था उसको याद करने के लिए, उनकी हिस्ट्री याद करने के लिए, उनके इतिहास को याद करने के लिए बड़ी अहम है, ये ज्ञान है। उनको ये ज्ञान नहीं आता था, तो उनका एक विद्यार्थी, उनका एक छात्र, उनका एक शागिर्द, उनका एक तिलमीज़ जिसकी उम्र अभी 20 साल के करीब थी, 20 से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, वो इस इल्म में माहिर था, वंशावली का वो विशेषज्ञ था। उस चल करके उसके पास आए, उसको अपने यानी ऊंचे जगह पर बैठाया, अपने एक खुद शागिर्द बन के, एक विद्यार्थी बन के नम्रता पूर्वक उनके सामने बैठ के ये इल्म सीखे और सीखते रहे और उनका अदब व एहतराम भी करते रहे, उनका आदर सम्मान और सत्कार भी करते रहे और इल्म दीन सीखते रहे। उन्होंने लाज महसूस नहीं की, वो शर्म महसूस नहीं की उन्होंने। पता क्या चला कि इंसान जो है हमेशा सीखता रहेगा। और मेरे भाइयों, एक खुसूसी बात बता दूं मैं आप लोगों को कि हमें हमेशा सीखना है और सीखने के साथ साथ हमें कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता की है, हमें जिस्म अता किया है, इसमें 3 चीज़ें हमारे लिए बड़ी ख़ास है मेरे भाइयों। और अल्लाह ने इन तीनों का जिक्र कुरान में कई जगह एक साथ किया है। इन तीनों का वो कौन कौन से, हमारे जिस्म के कौन कौन से भाग, कौन कौन से आज़ा, कौन कौन से अंग हैं? वो आँख, कान और हृदय, दिल, ये 3 बड़े अहम हैं। आँख से आदमी देखता है, कान से सुनता है, अपने दिल में उसको सुरक्षित करता है, महफूज करता है। इसी वजह से अपने इन 3 चीज़ों को अगर हम सही मार्ग पे लगाएंगे, अपने इन 3 भाग, 3 अंग, 3 आज़ा को अगर सही मार्ग में, सही रास्ते में लगाएंगे, हम कामयाब होंगे। आँख से सही चीज़ें देखेंगे, कान से सही चीज़ें सुनेंगे और दिल में जो है सही चीज़ों को महफूज करेंगे तो हम कामयाब होंगे। वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस-समअ वल-बसर वल-फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अर्थात समअ कान, बसर आँख, फ़ुआद दिल, अल्लाह ताला इसके बारे में पूछेगा इंसानों से। क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस-समअ वल-अबसार वल-अफ़ीदा। कई जगह इसका जिक्र एक साथ हुआ है। पता क्या चला कि जब तक हमारे कान, हमारी आँखें, हमारे दिल सुरक्षित हैं, सही से काम कर रहे हैं, उस वक़्त तक हमें कोशिश करके इल्म हासिल करनी चाहिए। और मेरे भाइयों, इल्म हासिल करने के लिए हम आँख से देखेंगे, कान से सुनेंगे, दिल में उसको महफूज करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, तभी ना हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वजह से जो है हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और इल्म हासिल करना चाहिए। खुसूसन सबसे पहले दीन का इल्म, अपनी वास्तविकता, अपनी हकीकत, अपनी इस संसारिक जीवन में रहने और सहने का तरीक़ा, अपने जन्म का असल उद्देश्य, असल जो हमारा कारण है, हमारे ज़िंदगी का जो असल मकसद है, उस बारे में पहले हमें इल्म हासिल करना है। और फिर उसके बाद में दरवाजे खुले हैं हमारे लिए संसारिक इल्म हासिल करने के लिए। हम हर इल्म में, हर मैदान में, हर फील्ड में हम आगे बढ़ें, बढ़ चढ़ के काम लें और एक मानव समाज सेवी, लोगों का सेवा करने वाला और एक अच्छा इंसान बनकर रहें, ताकि हम लोगों के लिए एक अच्छा दृष्टांत हो सकें, एक अच्छा उदाहरण, अच्छा नमूना और आइडियल हो सकें। अल्लाह ताला हम सबको नेक और अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।